मित्रों नमस्कार। मैं थर्ड आई एंड सोल से चैनल से प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। मित्रों, आज मैं आपके सामने जो प्रश्न लेकर के आया हूं थर्ड आई पर, क्योंकि मैं देख रहा हूं आजकल थर्ड आई के नाम पर कि थर्ड आई कैसे खोले जाते हैं। थर्ड आई 5 मिनट में खुल जाएगी, थर्ड आई 10 मिनट में खुल जाएगी, तो कोई गारंटी प्रदान कर रहा है, तो कोई बेच रहा है यूट्यूब पर। थर्ड आई की जो दुर्दशा हो रही है तो शायद भगवान शिव भी देखें तो लज्जित हो जाएं। तो जो कारोबार चल रहा है अध्यात्म के नाम पर चले, लेकिन इस ढंग से बेच करके चले तो सनातन के लिए शुभ बात नहीं है। मेरा मन नहीं माना और इसलिए आप सबके समक्ष थर्ड आई क्या है और मेरा खुद का स्वयं का अनुभव है, मेरे अपने जीवन का तपस्या, 60 वर्ष की तपस्या का फल है। मैं आपके सामने जो बैठा हूँ उसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि बात धैर्यपूर्वक सुनेंगे और मेरी बात अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे, क्योंकि आगामी जो वीडियो आवे वो आप सब तक पहुँचे। इस चैनल बनाने का यह उद्देश्य है कि लोगों तक सही बात और यथार्थ बात पहुँच सके। मित्रों, आइए हम लोग चर्चा करते हैं थर्ड आई। थर्ड आई का मतलब होता है कि तीसरा नेत्र, और तीसरा नेत्र का मतलब है कि शिव नेत्र। शिव नेत्र का मतलब है कि आज्ञा नेत्र, परमात्मा का नेत्र है वो। और ये स्थापित होता कहाँ है? तो मस्तक पर, यही आज्ञा चक्र इसको मानते हैं हम लोग, यही थर्ड आई का केंद्र है। थोड़ा सा ऊपर नीचे किसी किसी का होता है, जो दोनों भाव है उसके बीच से लेकर के और माथे के बीच तक का से जो सेंटर है, लगभग आधा इंच का जगह मानिए, कम बेशी इसी पर होता है सभी। तो थर्ड आई जो की बात हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो थर्ड आई 5 मिनट और 10 मिनट में नहीं खुलता। थर्ड आई खुलने का 3 कारण होता है प्रमुखता। एक पहला कारण यह है कि आपकी उपासना हो रही है और किसी अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए और आपका आध्यात्मिक तल बहुत ऊंचा हो, ऊंचा दर्जे का, और स्थित प्रज्ञ हो, सम स्थिति में अगर आप जी रहे हों और गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, तब थर्ड आई खुल सकता है। अब आपका प्रश्न होगा कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, तो संभवतः आप जानते भी हो, फिर भी मैं चर्चा कर देना चाह रहा हूँ। स्थित प्रज्ञ का मतलब है कि जो सारी स्थितियों में एक समान रहा है, चाहे दुख की स्थिति हो, चाहे सुख की स्थिति हो, या संकट की स्थिति हो, या पीड़ा की स्थिति हो, तो उसी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि स्थित प्रज्ञ में हो जाए, सारी स्थितियों में एक जैसा व्यक्ति रहे, वो स्थित प्रज्ञ है। तो एक कारण यह है कि गुरु अच्छा मिल जाए, शिष्य अच्छा मिल जाए, तो थर्ड आई खुल जाए। और दूसरा यह है कि पहले प्रारब्ध में आपने काफ़ी तपस्या की है, आपने आध्यात्मिक उत्थान पर आपने आगे बढ़ा है, और मरने के पहले आपकी थर्ड आई नहीं खुली और खुलते खुलते छूट गई, और तब तक मृत्यु आपकी हो गई, या किसी की भी मृत्यु हो, मेरी भी मान लीजिए। तो फिर अगले जन्म में हम आते हैं, जो कमी जो समय अधूरा रहता है उसको जैसे ही पूरा करते हैं, प्रकृति पूरा कराती है, तो वह स्वतः खुलती है। तो पहले का जो कैरेक्टर रहता है व्यक्ति का, वही कैरेक्टर प्रकृति देती है, उसी कैरेक्टर के आधार पर खुल जाती है। देवी देवताओं की कृपा हो जाती है और वो खुल जाती है। आप देवी देवता की कृपा में, हनुमान जी की कृपा हो, काली माता की कृपा हो, बजरंगबली की कृपा हो, भगवान शिव की कृपा हो, जो उच्च दर्जे के देवी उच्च दर्जे के जो देवी देवता हैं, उनकी कृपा जब बरसती है तो थर्ड आई खुल जाती है। एक दूसरा कारण। तीसरा कारण एक और भी शोध में आया है कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, और प्रारब्ध में उनका शोध कार्य चला और राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए अनुसंधान कर रहे हैं, तो उनके भी शारीरिक दुर्घटना कहें या शारीरिक परिवर्तन कहें या कोई आकस्मिक झटका मानसिक रूप से लगती है,
तो उस समय भी थर्ड आई खुल जाती है। भले वैज्ञानिक बतावें या ना बतावें, क्योंकि ये बताने की चीज़ तो है नहीं और वो गुप्त रूप से करना भी चाहते हैं, तो उनकी भी थर्ड आई खुल जाती है। तो ये 3 कारण हैं, थर्ड आई खुलने के या अर्थात तीसरा नेत्र खुलने का, शिव नेत्र खुलने का, ये 3 कारण प्रमुख रूप से हैं। आइए अब हम लोग तीनों पर थोड़ा सा विधिवत और चर्चा कर लें। जैसे मैंने पहले कहा कि देवी देवताओं की कृपा हो जाए, अच्छे गुरु पहले अच्छा गुरु मिल जाए और शिष्य का संबंध हो तो खुल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी शिष्य को गुरु चाहे आशीर्वाद देते हैं और उनकी थर्ड आई खुले, ऐसी भी बात नहीं है। उस शिष्य का आध्यात्मिक तल जो है काफ़ी ऊर्जावान होना चाहिए और उसका सारा समय ऊर्जा अध्यात्म प्राप्त करने में गुजरा हो। मैं अपना सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि 10.5 वर्ष की उम्र में गायत्री की साधना करना शुरू किया और मोटा मोटी 57-58 के एज पर 57 के दौर पर पूर्णतः जाके खुला मेरा, 2-3 साल पहले खुला है मेरा। तो लगभग 40 वर्ष का समय गुजारने के बाद 38 साल 38 साल गुजारने के बाद गायत्री की साधना करना, और मैं गायत्री का पुष्करण किया। पहला पुष्करण 1.5 लाख का था, दूसरा 5.5 लाख का, तीसरा 5.5 लाख का, और फिर चौथा जो पुष्करण किया वो लगभग 28 लाख का था, 27,65,000 ऐसे 70-72 के आसपास था। वो 1 साल में किया था मैं, तब जाके थर्ड आई खुली है। और उसके बाद से सम स्थिति में रहना, बहुत सारे आपदाओं का शिकार होना, सामाजिक अवहेलना, उपेक्षा, पारिवारिक, मानसिक, कई तरह के उपेक्षाओं के स्थिति में समभाव में रहना पड़ा, जीवन को गुजारना पड़ा। और इस दौरान गायत्री परिवार के संसर्ग में रहा, गुरु की कृपा हुई और गुरु की कृपा से थर्ड आई खुला। तो ये एक कारण हुआ गुरु और शिष्य का संबंध, और दूसरा ये हुआ कि जिस हनुमान जी की कृपा या दुर्गा जी की कृपा, काली जी की कृपा, जो मंत्र में जितनी ऊर्जा हो, जितनी गर्माहट होगी जिस मंत्र में, वह मंत्र तेजी से काम करता है। लेकिन सपोर्टिंग में भगवान शिव का मंत्र होना, जाप करना जरूरी होता है। जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होती है थर्ड आई नहीं खुलती है। प्रमुखता वही उसके देवता है। तो आप दुर्गा जी की पूजा करें या जिसकी भी आराधना कर रहे हैं, एक मंत्र की प्रमुख रूप से उपासना करें, लेकिन साथ में भगवान शिव का भी जाप करें, और तब जाके ये थर्ड आई खुलती है। और सात्विक भोजन लेना पड़ता है। इस खोलने के दौरान इन 2 तरह की घटनाओं में कुंडलिनी की भूमिका होती है। कुंडली जब मंत्र की ऊर्जा से कुंडली जब उठना ऊर्ध्वगामी होती है, मूलाधार चक्र से जब उठना शुरू करती हैं, तो चक्रों का भेदन करना शुरू करती है। पहला मूलाधार चक्र होता है, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र होता है, तीसरा मणिपुर होता है, चौथा हृदय चक्र होता है जिसे अनाहत चक्र भी कहा जाता है, चौथा विशुद्धि चक्र है, 5वां आपको आज्ञा चक्र है, 6ठा या 7वां, ये 3 तर मतलब ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया, 6ठा ये हो गया, 7वां ब्रह्मरंध्र हो गया। तो इन 7 चक्र के भेदन में कुंडलिनी की बड़ी भूमिका होती है। और कुंडलिनी माता है, वो सर्पाकार है, मेरुदंड के माध्यम से चलती हैं, और इन दौरान वो सामने परिलक्षित भी होती है, खड़ा भी होती है। बहुत बड़ा सर्प का आकार खड़ा हो जाता है सामने, बहुत लोग डर जाते हैं, भाग पड़ाते हैं। इसमें जो टिक गए सो टिक गए, और टिकना भी चाहिए। कई तरह की बाधाएं आती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के गुरु का जब तक सानिध्य नहीं हो और देवताओं की कृपा नहीं हो, तब तक किसी का थर्ड आई नहीं खुलता है। ये दुकान पर बिकने वाली चीज़ नहीं है, और यूट्यूब वाले लोगों के बेचने से बिकने वाला भी नहीं। कोई भरमा करके पैसा ले ले, खा ले और अपनी दुकानदारी चलावे, वो दूसरी बात है। तो मित्रों, इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा वो चक्रों से संबंधित होगा कि थर्ड आई खुलने में चक्रों की क्या भूमिका होती है, उस पर मैं विधिवत चर्चा करूँगा। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। आपको ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्यार, और जय हिंद, जय भारत।